नमस्ते मेरा प्यारा परिवार। मैं हूँ आप सबकी माँ ही और मैं आ गई हूँ अपनी इस न्यू एएसएमआर वीडियो के साथ। तो मैंने पिछले महीने एक पोस्ट किया था कि मुझे एक डिफरेंट टाइप ऑफ एएसएमआर बनाना है अपने इस चैनल पे। आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम स्वेटिंग, इट्स वे टू मच हॉट इन हेयर। सो मुझे ऐसा वीडियो बनाना था जिसमें मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स जान सकूं कि आप लोग किन किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। ऑब्वियसली एज एन एएसएमआर आर्टिस्ट हम एएसएमआर तो बनाते हैं कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हम कम करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। ये एक एएसएमआर आर्टिस्ट का गोल होता है। बट मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम्स जाननी थी कि आप लोग किन किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। तो मैंने उसके लिए एक पोस्ट किया था कि अगर आप लोग मुझे बता पाएँ कि आप लोग किन किन प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या फिर आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि मैं उसे पढूं और एज ए फ्रेंड आपको कुछ सजेशंस दूं कि आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं या फिर आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एडल्ट हो तो आपको पता ही होगा कि उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करनी है। बट जस्ट टू लेट यू नो कि मैं हूँ आप लोगों के साथ में। आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मेरी लाइफ भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मेरे लाइफ में हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो बहुत गलत हैं और मुझे नहीं पता कि मैं उन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँ। बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो जस्ट टू लेट यू नो दैट आई एम विथ यू ऑल, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों का साथ देने के लिए, आप लोगों के साथ खड़े रहने के लिए, ताकि आप लोग बिल्कुल भी अकेला फील ना करो। तो आई एम गोना रीड आउट लाउड आप लोगों ने जो भी हर्टफुल कमेंट्स किए हैं। ओ माय गॉड, मैं सिर्फ एक दो कमेंट ही पढ़ रही थी और मेरे को लिटरली एकदम रोना रोना आ रहा था। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज ना रोऊं, क्योंकि अगर मैं ही रोऊंगी तो आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करूँगी। ओके, सो या आई होप आप मेरा गोल समझ गए होंगे इस वीडियो को बनाने का। सो यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा है मेरे यहाँ टेबल पे, तो मैं उसे ही बस पढ़ने वाली हूँ कमेंट्स। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट कमेंट जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो है गौरव का। तो गौरव के बारे में हम देखेंगे कि गौरव की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। एंड आई एम सो सॉरी टू रीड दिस गौरव। ओके, आई एम सॉरी कि आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा, बट यू हैव टू डील विथ इट, दैट्स लाइफ। सो गौरव का कमेंट हम पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है कि लेटली आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ फेज वेयर आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू चेंज माई सेल्फ physically, mentally and emotionally. I have made a lot of lifestyle changes and I am pushing myself every day to become better. But despite all this effort, I still struggle with self-doubt, low confidence and the feeling that I am not truly seen or respected by others. It happens. It's like I am carrying a silent weight, trying to heal, grow and move forward, but emotionally I feel drained. I just want to be understood without being judged. I feel lonely all the time. I have only 1 or 2% to call me. Even when I have a chat with them, I feel temporary relief, but after some time, it's same sad vibes. I got it, गौरव। आप क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ गई। तो मैं ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ गौरव के लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ये जो गौरव ने लिखा है इसके बारे में, इन चीज़ों को आप भी अपने लाइफ में रिलेट कर पा रहे होंगे कि अरे ये तो हमारी लाइफ में भी चल रहा है। तो द थिंग इज़ कि
You don't have to change yourself for anyone, for not even your mother, father, sister, brother, husband, wife, children, not for anyone. एंड मैं ये पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ. अगर आप में कुछ गलत चीज़ें हैं, आप में कोई गलत व्यवहार है या फिर कोई गलत आदत है जो आपको अपनों के लिए छोड़नी पड़ेगी, तब आप वो चीज़ छोड़िए. उन चीज़ों को छोड़िए जो चीज़ें छोड़ के आप एक बेटर इंसान बने अपने लिए और अपने अपनों के लिए. ठीक है, आपको फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, मुझे भी बॉडी शेम किया जाता है. ठीक है, इवन दो आई एम नॉट दैट ओवरवेटेड, आई एम नॉट, बट स्टिल मुझे बॉडी शेम किया जाता है. ठीक है, कि तुम ऐसा हमारा अच्छा बनाती हो बट तुम मोटी हो. बट मैं उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अफेक्ट नहीं पड़ने देती, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसी फालतू की चीज़ों को अपनी लाइफ में फ़र्क पड़े आप लोगों को इन सब चीज़ों से. ठीक है, बिल्कुल दूर रहो इन सब चीज़ों से. आपको किसी के भी लिए नोटेड, किसी के भी लिए आपको खुद को चेंज नहीं करना है. नॉट इवन फिज़िकली, नॉट इवन इमोशनली, नॉट इवन मेंटली, कुछ भी नहीं. आप अच्छे हो, आपकी आदतें अच्छी हैं, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हो, उनको इज़्ज़त देते हो, उनको प्रायोरिटाइज़ करते हो, तो आप सबसे सर्वगुण हो. ठीक है, आपको नहीं है ज़रूरत खुद को चेंज करने की. आप अपने आप को जान रहे हो ना, आप अच्छे हो. ऊपर वाला देख रहा है कि आप अच्छे हो, बस. ठीक है, और अकेलापन जो आप मुझे कह रहे हो, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है गौरव. इवन दो मेरी लाइफ में भी नहीं है ज़्यादा लोग. ठीक है, नहीं है मेरे लाइफ में ज़्यादा लोग, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है, बट स्टिल कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त सफिशिएंट होता है. एक अच्छा इंसान अगर आपके लाइफ में है, कोई ऐसा इंसान जिससे बात करके आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता हो, वो उन 1000 मुखौटे वालों लोगों से ना लाख गुना बेहतर है. आप जितने लोगों से मिलोगे ना, आप उतने ज़्यादा हर्ट होगे, क्योंकि लोग एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों सैकड़ों मुखौटे पहनते हैं, ये याद रखना. ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो मैं हूँ. आई एम योर्स, आई एम ट्रूली योर्स. मैं आपकी हर बातें सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ. ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोनली नहीं हो, बिल्कुल भी उदास फील मत करो गौरव. ठीक है, एंड अकेलेपन को ना अपनी स्ट्रेंथ बनाओ. ठीक है, अपनी कमज़ोरी नहीं. एक अकेले शेर का होना ना हज़ारों भेड़िए को होने से लाख गुना ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, वो जो दबदबा रहता है ना, वो उस अकेले शेर का रहता है, वो 1000 भेड़ियों का नहीं. याद रखना. ओके, सो नेक्स्ट कमेंट है चंद्रांशु. आई एम सो सॉरी, क्योंकि अभी लाइट चली गई थी, इसलिए मैं क्या बोल रही थी मैं भूल गई. बट आई थिंक मैं दूसरा कमेंट पढ़ने वाली थी. पहले कमेंट का मैंने आंसर दे दिया है. तो दूसरा कमेंट है चंद्रांशु भूषण का, जिन्होंने लिखा हुआ है, आई डोंट नो इफ़ इट्स द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक और नॉट. इट इज़ द राइट प्लेटफॉर्म एंड ये बिल्कुल सेफेस्ट प्लेस है. आप मेरे पास ना बहुत ज़्यादा सेफ़ हो. ठीक है, अ क्रेविंग ऑफ केयर एंड लव. जो प्यार मुझे चाहिए था वो मैंने किसी और से किया. बचपन स्ट्रगल्स में तो स्पेंड हो गया, और जब जवान हुए तो वही नहीं मिला जो चाहिए था. उफ. Nowadays I am pushing myself to keep my mental, physical and emotional strong, but
As such, I am getting isolated day by day, not interested in talking to anyone, just burnt from inside daily. Just have some fights that I fought alone throughout the time. खुद को संभालना इतना भी आसान नहीं होता जो आपको लगता है कि कोई इमोशनली समझ जाए हमें. हम भी ताकते हैं. आई एम नॉट दैट मच यंग, आई एम नॉट दैट मच ओल्ड, but experience a lot in my life that makes me sometimes ruthless, heartless. I keep myself calm in every situation, but sometimes feel something is lost from me, something unreal, something that never happened. So deep. So the thing is, Chandranshu, this is life, and हर चीज़ जो हमें चाहिए, हर मुकाम जो हम हासिल करना चाहते हों, वो हमें मिले ये ज़रा भी ज़रूरी नहीं. ठीक है, हमें ना हमेशा वही मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं, जिसके हम हकदार हैं. अगर आप एक अच्छे इंसान हो ना, तो आपको दुनिया की हर खुशियाँ मिलेंगी, हर वो चीज़ मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो. और रही बात, ये फीलिंग समझ सकती हूँ मैं कि कुछ ना कुछ हमेशा रह जाता है. ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. मेरे को मेरे नाना जी थे, वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी डेथ मेरी शादी के बाद हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पाया. ठीक है, इंसान की चाहत जो होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती. अगर वो मेरी शादी तक ज़िंदा रह भी लेते, तो पता है उनकी अगली चाहत क्या होती? कि मैं माही का बच्चा देख लूँ, उसके बाद मेरी डेथ हो. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इंसानी चाहत, वो किसी चीज़ को पाने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती. वो हमेशा हमारे साथ हमारी परछाई जैसी रहती है. तो ये फीलिंग बिल्कुल नेचुरल है. आपके पास जो कुछ भी है ना, जितना कुछ भी है, प्लीज़ उसमें खुशी ढूंढो और उसमें सेटिस्फाइड रहो, संतुष्ट रहो. मैं ना लिटरली बाहर निकलती हूँ और मैं लोगों को देखती हूँ, लोगों के पास छत नहीं है, 2 वक्त खाने का, अरे 1 वक्त भी खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, कपड़े नहीं हैं, कुछ भी नहीं है. किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, और हम अपने आप को अनलकी बोलते हैं. 2 हाथ हैं हमारे पास, पैर हैं, सब हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारे पास घर है. ठीक है, जिन लोगों के पास इतना भी नहीं है, वो सोचो उन पे क्या बीतती होगी. लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करना, जो ये लोग रहते हैं जिनके पास बेगर्स जो रहते हैं, उन्हें देखना कभी, वो अपने लाइफ में कितने खुश रहते हैं. लिटरली उनकी फैमिली, उनके बच्चे, कितना अच्छा लगता है कभी कभी उनको देखकर. क्यों? क्योंकि मन में ना सेटिस्फेक्शन है. बस वही सेटिस्फेक्शन आपको लानी है. ठीक है. एंड चंद्रांशु ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वो भी मैं पढ़ देती हूँ. वो जो अधूरा सा है मुझ में, कैसे बयां करूँ उसे. चाहत है कि चाह लूँ उसे, यहाँ या खुद से जुदा करूँ उसे. भर लूँ हर बूंद बूंद का कतरा, हर कतरे को एक एहसास दूँ. मिटा दूँ हर अरमानों को, या हर अरमानों को आग दूँ. बहा दूँ इन आँखों के समंदर को, या भूल जाऊँ उन खूबसूरत मंज़र को. डूब जाऊँ इन दरियों में, या खो जाऊँ कहीं किसी गलियों में. है उलझन मेरे जज्बातों की ये, सुलझाऊँ जितना खुद ही उलझ जाऊँ मैं. बस इन हवाओं में बहता जाऊँ मैं, या इन सजाओं का मोहताज हो जाऊँ मैं. Such a great line.
थैंक यू। राधे राधे भी लिखा है आपने, राधे राधे। ठीक है, बस राधे राधे लिख ही दिए हो, मेरी तरह कृष्ण भक्त हो तो उस पर विश्वास भी करो, वो परमात्मा है। ठीक है, जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। शक्तरंग ने लिखा है, यू आर सच अ काइंड सोल, मे ऑल गुड थिंग्स कम टू यू। थैंक यू, आई विश द सेम फॉर यू टू। नीरज सिंह ने लिखा है, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, सब सही चल रहा है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं चल रहा। रात हुए अलग सी कमी होने लगती है, जैसे कोई चाहिए, फिर मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अगले दिन उम्मीद के साथ सो जाता हूँ, मे बी सब है, बस अकेलापन है शायद। सो नीरज को मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीरज, आज के डेट में ना अकेलापन हर किसी के लाइफ में है। ठीक है, और मेरे होते हुए आप अकेले कहाँ हो। माना कि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाती बिकॉज़ ASMR के अलावा भी ना मेरी लाइफ में बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टडीज़, जॉब, एवरीथिंग। तो मैं हर किसी को रिस्पॉन्स दे पाऊँ, रिप्लाई दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है नीरज। एंड आई एम विथ यू, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। आपको अकेलापन महसूस करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आई एम विथ यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड train's voice, train's noise, but I can't really control that. भारतीय रेल है वो, उसे हम रोक नहीं सकते। ठीक है, बट इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास, जो कि है राहुल का कमेंट। माही, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम राइट नाउ। Earlier prepared for NEET and ICAR and IISER. Also was getting everything in all these exams except the top thing I wanted. Now I'm shattered. I have not enjoyed my college life even 1%. I get irritated easily. Don't like worshipping gods, but back then I was such a devotee of Shiv. My self-doubt, anxiety and overthinking kills me and they make sure that I don't get to sleep. Okay, अभी भी बुरा सपना देख के उठा हूँ, but you my love, you are so sweet. Your videos help me sleep. Oh my god, that's a biggest achievement of mine that you guys really sleep watching my videos. Your voice and those प्यारे प्यारे songs calms down my racing heart. आपने यहाँ पर मेरी भर भर की तारीफ़ की है, थैंक यू सो मच। सो आई नो, मैं भी नीट की तैयारी कर रही थी। मुझे पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना। आपकी कॉलेज लाइफ झंड हो जाती है, आप सच में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते। आई नो दैट, जो आपके साथ हुआ है वो फील मैं कर सकती हूँ। ठीक है, बट यू नो व्हाट, कभी भी खुद पे भरोसा हटाना मत। ठीक है, दूसरे इंसान ना सिर्फ प्रिटेंड करेंगे आप पे ट्रस्ट करने का, लेकिन कभी भी दिल से वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, या फिर दिल से आपको कभी भी वो मोटिवेट नहीं करेंगे कि अरे तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं ना कहीं आपके नीचे गिरने में भी ना उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उनको ना खुद को गिराने मत दो। ठीक है, उनको ज़रा भी मौका मत दो कि वो आपको गिरा पाए। उन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके ट्रस्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद पे ट्रस्ट करो। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं आता, अरे आएगा। सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करना सीखो।
ठीक है। जब आप खुद पे ट्रस्ट करने लगोगे ना, खुद पे विश्वास करने लगोगे, खुद को मोटिवेट करने लगोगे कि कोई कुछ भी बोले, कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरा ये शरीर मेरे साथ है, मेरा जिस्म, मेरी बॉडी मेरे साथ है, और जब तक ये नहीं ख़त्म हो जाती तब तक मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, खुद पे विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। ये स्पिरिट रखनी है आपको, ठीक है। सो द नेक्स्ट कमेंट आई हैव, ये किया है ASMR वॉयज ने। आई हैव मैनी पीपल अराउंड मी बट व्हेन आई एम अलोन आई फील लाइक समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम मी, feels like something is incomplete and I don't know how to communicate with others on this. Please just understand that someone can be lonely inside through he or she surrounded by people. Though he or she surrounded by people we love but can't trust that much. ठीक है, मैंने आपको अभी जो सबसे पहले कमेंट मैंने पढ़ा था उसमें मैंने आपको क्या बताया कि किसी एक का होना या फिर किसी का ना होना लाख गुना बेहतर है 1000 मुखौटे वाले लोगों का होना, उनके होने से, ठीक है, लाख गुना बेहतर है। आप अकेले होना उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है। जैसे शेर अकेला रहता है ना, उसकी वही स्ट्रेंथ है, वो झुंड में नहीं रहता, वो अपने परिवार के साथ, अपने प्यार के साथ रहता है, वो भेड़ियों की तरह भेड़ चाल नहीं करता, ठीक है, वो अकेला सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आप ना राजा की तरह पैदा होते हो। जब आप पैदा होते हो ना, आपके आसपास खुशियों का माहौल होता है, और अगर नहीं भी होगा ना तो आपकी माँ के लिए तो बहुत बड़ी खुशी होती है वो, ठीक है। तो प्लीज़, यू हैव born like a kid, born like a king, sorry not a kid, so you have to die like a king, okay, and live like a king. किंग के लिए, किंग के जैसा रहने के लिए ना, अब जो राजा राम थे वो राजा थे, चाहते तो कुछ भी करते, बट कितने काम और कंपोज्ड थे। वो कामनेस आपको अंदर, अपने अंदर लेके आनी है, वो स्ट्रेंथ आपको अंदर लेके आनी है, फिर देखना कैसे आपको हर चीज़ मिलती है इस दुनिया में। सो ओके, WAG ने कमेंट किया है, आई होप एवरी मेल हैज़ समवन लाइक यू by not getting help on time, male become fighter, he fights for everything, I know, ठीक है। एंड थैंक यू, आई होप कि आप सबकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगलर्स हो, आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक अच्छा इंसान आए, ठीक है, और वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। एंड मेल बहुत ज़्यादा, आई नो, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। बीइंग अ मेल इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क एट ऑल, आई नो दैट, ठीक है। मैंने अपने फादर को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, ठीक है। किसी का, मेल या फीमेल, किसी का स्ट्रगल छोटा या बड़ा नहीं होता, बट एक लड़के की ज़िंदगी ना बहुत बहुत मुश्किल होती है। हर किसी को उनसे उम्मीदें होती हैं, उनके माँ बाप से, उनके माँ बाप को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, उनके बहनों को, उनके भाई को, हर किसी को एक लड़के से उम्मीदें रहती हैं कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा करेगा। तो बीइंग अ मेल इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, खुद पे विश्वास करो। इस दुनिया में सारी चीज़ें पॉसिबल है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है आपको, ठीक है। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल 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 दूरी बना के रखो, सब सही हो जाएगा। किसी का ना होना लाख गुना बेहतर है 1000 मुखौटे वालों से, ठीक है। तो अब वैम्पायर 021 ने कमेंट किया है, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट student.
I got A+ grades in 9th, 10th, 11th and 12th, but I'm struggling in CA. For the last 2 attempts I've been working hard but still failing. My parents, who once thought I'm intelligent, now consider me incompetent. Everyone tells me to quit CA, saying I'm not capable, it's not for me. I know कि कभी कभी मॉम डैड भी, उनका भी विश्वास हम पे से उठ जाता है, क्योंकि ना मॉम डैड ना थोड़े सेल्फिश होते हैं, ये मैं मानती हूँ. उन्हें ना अपने बच्चों की कामयाबी तो चाहिए, बट बहुत जल्दी चाहिए. मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने 12th फेल देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो, ठीक है. वो लड़का, उसके पास किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं रहता ना, उसके मम्मी पापा, पैसे, बहुत गरीब रहता है वो लड़का, ठीक है. उसके पास किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं होता, बट स्टिल वो अपने लास्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर लेता है एग्ज़ाम, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसको खुद पे भरोसा रहता है. इसलिए नहीं कि उसे करना है या फिर उसे कोई फोर्स कर रहा है, नहीं. उसे खुद पे भरोसा रहता है कि वो ये चीज़ करेगा और वो कर लेगा. यही स्पिरिट आपको लेके आनी है. खुद पे आपको पता है ना कि आपको CA करना है. यू वांट टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, देन चेज़ योर ड्रीम्स, चेज़ योर ड्रीम्स. ओके. हर चीज़ ना सिर्फ अपने ड्रीम्स के लिए करना, ठीक है. मैंने बताया ना कि मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे नहीं करना था, ठीक है, छोड़ दिया मैंने. वो मेरा ड्रीम नहीं है, वो मेरा एम नहीं है. आई एम एन आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट से रिलेटेड ही मेरा ड्रीम है. मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं डबिंग करती हूँ, मुझे उसी लाइन पे जाना है. नहीं बनना मुझे डॉक्टर. इसलिए मैंने छोड़ दी और मैं अब अपनी ड्रीम्स ही चेज़ कर रही हूँ. आपको भी वही करना है. बिलीव इन योर सेल्फ, you can do it, I believe you. Okay, vampire, I don't know your real name. I'm so sorry. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा, आज बैकग्राउंड नॉइसेस हैं. कितना लाउड बोलते हैं यार ये लोग, मेरे नेबर्स. इतनी रात को कौन बातें करता है. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. हाँ, तो मयूरेश पेडनेकर, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है. मयूरेश पेडनेकर ने कमेंट किया है, आई एम ऑन नोटिस पीरियड एंड आई फील डिप्रेस्ड एट टाइम्स एंड आई नो इन दिस फेज everyone experiences the same thing. I am working on acquiring new skills, getting interview calls, able to answer at least 5 to 6 questions out of 10. Yes, I have to spend a lot of time to actually land the job. I do have a girlfriend and haven't told her about my resignation from my current organization just because I don't want her to always demotivate me, telling when are you going to get placed. Focus on study rather than roaming, eating outside or chatting or calling with friends, even though I will be doing in moderate. I know girls are very irritating at times. What? Mayuresh, no, this is not a good thing to say. I'm kidding. So I would love if you create some comforting. Okay. तो द थिंग इज़ ना कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है. मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर वो आपसे प्यार नहीं करती ना तो वो आपको कभी भी नहीं बोलेगी कि जाओ काम करो, क्यों बैठे हो, क्यों खाली घूम रहे हो, जाओ कुछ करो, पैसे कमाओ. कोई भी लड़की जो आपसे प्यार नहीं करती वही ऐसा बोलेगी, क्योंकि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना कि आप अपने जीवन में कामयाब हो या नहीं. फ़र्क सिर्फ उस लड़की को पड़ेगा जो आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती है, मयूरेश, जो आपके साथ अपना फ्यूचर देखती है, जो देखती है शी ऑल्सो शुड बी इंडिपेंडेंट. वो नहीं बोल रही मैं, बट
जो लड़की आपके साथ अपना फ्यूचर देखती है ना, सिर्फ वही आपको फोर्स करेगी कि जाओ जॉब करो, मत बैठे रहो, क्योंकि फ्यूचर में आप शादी होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, आपके बच्चे होंगे, तो उनके लिए यू हैव टू अर्न मनी। तो आपकी गर्लफ्रेंड इसलिए आपको ये सब बोलती है, वो आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही है, ठीक है। हर किसी का तरीका अलग होता है, मे बी उसका तरीका अलग होगा, वो चिड़चिड़ा जाती होगी थोड़ा सा, बट शी वॉन्ट्स यू टू डू समथिंग इन योर लाइफ, दैट्स वाई वो ये सब बोलती हैं, ठीक है। सो या आप चल रहो, मेहनत करो, सब हो जाएगा, आप घर भी ले लोगे, सब हो जाएगा, ओके, आई बिलीव इन यू। सो दीपशिखा ने बोला है, माही लिसन, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू टॉक, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड मदर्स अफेक्शन, आई ऑलवेज क्रेव एंड सी समथिंग मिसिंग इन मी। ओके, सो दीपशिखा चाहते हैं कि मैं एक लविंग केयरिंग मॉम का रोल प्ले करूँ, मैं ज़रूर बनाऊँगी, उस पर भी वीडियोस। मेरे को इस टॉपिक के लिए बहुत लोगों ने मुझे बोला है इस पे वीडियो बनाने के लिए। आई एम सो सॉरी दीपशिखा कि आपको आपकी मदर का प्यार नहीं मिला, बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे आपके लिए, बट लाइफ है, मैंने बोला ना, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमें मिले। और आई नो ये चीज़ बहुत अलग है, ये चीज़ सबसे बढ़ के है, ठीक है, क्योंकि माँ का प्यार तो हर किसी को मिलना चाहिए, हर बच्चा डिज़र्व करता है। आपको नहीं मिला, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं, आपको जो नहीं मिला वो आप अपने बच्चे को ज़रूर देना। आप खुद में अपनी माँ को देखना, आपके जब बच्चे होंगे आगे तो आप उनको बहुत प्यार करना, फिर देखना आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ जाएंगी। ओके दीपशिखा, नाउ स्माइल फॉर मी, गुड गर्ल। ओके, सो काम बॉस ने मुझे कहा है कि just to remind you that you should take care of yourself and value your dreams. I do value my dreams. अभी मैंने बताया कि मैंने अपने ड्रीम्स के लिए नीट एंड ऑल सब छोड़ दिया है, and I'm so much happy. I don't regret my decisions at all. ठीक है, कुछ क्रिएटर्स के नाम लिखे हैं इन्होंने, एंड लिखा है, I definitely love your voice. Thank you so much काम बॉस, थैंक यू। हरिओम ने लिखा है, हरिओम ने, आई हैव बैकलॉग्ड इन 2 एग्ज़ाम्स एंड करेंटली आई हैव टू गिव 4 पेपर एंड आई डोंट नो हाउ टू डू, नॉट एबल टू स्लीप, इट्स किलिंग मी। कोई भी चीज़ अगर आपको अंदर से खा रही है ना, उस चीज़ को एकदम ज़्यादा मत करो, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपके मेरे भी पिछले साल एक सब्जेक्ट में बैक आया था, ठीक है, तो आराम से पढ़ो, शांति से पढ़ो, अपना मन शांत करके ASMR वीडियो देख लो मेरी, और शांति से सो जाओ थोड़ी देर, और उठ के जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए ना, तब उठ के पढ़ लो, मेन टॉपिक्स पढ़ लो, पास होने जितना। क्या सजेशन दे रही हूँ मैं, बट इट विल हेल्प यू, देखना, ठीक है। कुछ नहीं होता, ये चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो द उमेश जायसवाल ने लिखा है, आई हैव बीन बिट्रेड बाय माई सिबलिंग्स इन बिजनेस एंड नाउ आई एम इन हैवी डेप्ट, अनएबल टू इवन सर्वाइव बिकॉज आई हैव टू लुक एट माई पेरेंट्स एज वेल, इट्स हार्ड टू कीप गोइंग इन माई क्रिएटिव जर्नी, आई एम एन आर्टिस्ट बाय द वे। ओ माई गॉड उमेश जी, देखा, मैंने कहा ना, आज की डेट में ना, नॉट इवन योर फैमिली, कोई भी आपका अपना नहीं है, हर कोई ना आपका बुरा ही चाहता है,
ये दुनिया ही ऐसी है, ठीक है। बट अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब हम उसको लेके बैठ नहीं सकते। अब उसको लेके रोने धोने से अच्छा है ना, आप मेहनत करो, ठीक है, अच्छे काम करो, अपना दिल अच्छा रखो, दिल साफ़ करो, अच्छे लोगों की मदद करो, ठीक है। और अच्छे लोगों के साथ ना हमेशा अच्छा होता है उमेश जी, आपके साथ भी बहुत बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड प्लीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी अकेला, आई थिंक सारे कमेंट्स हो गए हैं, तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को ना बिल्कुल भी अकेला फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम विथ यू गाइस एंड हमेशा रहूँगी, हमेशा, ठीक है। तो अपना लैपटॉप मैंने साइड में रख दिया है एंड आई वाज सेइंग कि सिमिलर ही टाइप की प्रॉब्लम्स थी आप सबकी लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में कोई रहे ना रहे, प्लीज़ रिमेंबर दैट आई एम विथ यू। मैं ये वीडियोस किसके लिए बनाती हूँ? अपने लिए थोड़ी बनाती हूँ, आप लोगों के लिए ही तो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से और भी बहुत लोग हैं जो शेयर नहीं कर पाए, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो आप लोगों को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी, ठीक है। तो बस आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, आई एम विथ यू गाइस, ठीक है। सया बहुत दुख हुआ जो कुछ भी मैंने पढ़ा, आई कैन रिलेट विथ सम ऑफ द थिंग्स एज वेल। बस अपने आप को ना काम रखो, ठीक है। मर्यादा में रहने वाला इंसान हमेशा सफल होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म के हो, जिस भी भगवान की पूजा करते हो, बस उन पे फेथ रखो। ऊपर वाला एक ही है, हम सब उसे अलग अलग नज़रों से देखते हैं। जैसे मैं किसी के लिए उनकी बेटी हूँ, बहन हूँ, मासी हूँ, और आप लोगों की प्यारी माँ ही हूँ, दोस्त हूँ। ऐसे ही ऊपर वाले के भी अलग अलग रूप हैं। वो हमारे लिए कृष्णा है, विष्णु है, राम है, आप लोगों के लिए जीसस है, और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए वो उनके प्रोफेट मोहम्मद हैं, ठीक है वो वही। उन पे विश्वास रखो, वो गलत लोगों के साथ गलत कभी नहीं होने देंगे। और अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो वो भी उसके अच्छे के लिए ही होता है, ये चीज़ याद रखना, ओके। बाय बाय, आई लव यू ऑल एंड आई होप कि आप सबकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एंड कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, लव यू, हैव अ ग्रेट नाइट।